अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। आज मॉडल वर्क का हमारा जो पार्ट नंबर है वो पार्ट नंबर 4 है और मस्ट फैमिली का जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट हमारा है। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो मस्ट एज एन एप्लीकेशन पढ़ा था और हमने पढ़ा था मस्ट एज अ लॉजिक, जो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मस्ट बी एज अ लॉजिक, मस्ट हैव एज अ लॉजिक, मस्ट हैव बीन एज अ लॉजिक एंड हैड टू, जो आज पढ़ने वाले। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले वो है हमारा मस्ट बी से स्टार्ट करेंगे। तो मस्ट बी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको पढ़ते हैं। अगर मैं मस्ट बी की बात करूँ तो मस्ट बी किसकी बात करता है? मस्ट बी एज अ लॉजिक जो बात करता है वो फॉर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करता है। वो किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन में अगर आए तो इसकी डेफिनेशन कहता है कि वी यूज़ मस्ट एज अ लॉजिक टू से दैट द वर्क विच इज़ हैपनिंग ऑन द बेस ऑफ लॉजिक, यानी कोई ऐसा काम जो हो रहा हो, लेकिन जो काम हो रहा हो लॉजिक के बेस पे वो काम हो रहा हो। और इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट बी का इस्तेमाल करेंगे, देन हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन मस्ट बी, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर आपको समझना है तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि इसकी एग्जाम्पल किस तरह से है और इसको हम बनाएंगे कैसे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो पहले एग्जाम्पल हमारे पास है कि उसे पार्टी में जाना है, उसे पार्टी में जाना है, तो इसका इस्तेमाल इस तरह से होगा कि ही हैज़ टू, पार्टी में जाना है, अटेंड द पार्टी, ही हैज़ टू अटेंड द पार्टी, उसे पार्टी में जाना है। और यहाँ पे हम लॉजिक लगा रहे हैं। अब जैसे कि हमारा कोई दोस्त है वो पार्टी में जा रहा है और हम ये सोच रहे होंगे और ये लॉजिक लगाएंगे कि वो शादी में आ रहा है, तो वो सारा पहने, वो आज अगर शादी में आ रहा है तो वो पहनेगा क्या, वो क्या पहन रहा होगा, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इस तरह से बनाएंगे कि वो क्या पहन रहा होगा। सो व्हाट, जैसे मैंने कहा था लास्ट टॉपिक के अंदर कि जब भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम मस्ट भी नहीं बल्कि हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो कैन जो यहाँ पे जो मस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कैन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस तरह से बनाएंगे, तो वो यहाँ बनेगा व्हाट कैन ही, व्हाट कैन ही बी वियरिंग, वो क्या पहन रहा होगा। जो यहाँ पे कैन है वो मस्ट की जगह पे आया है और सब्जेक्ट के बाद बी का इस्तेमाल वैसे ही रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज किया बिकॉज ऑफ रूल। के रूल के हिसाब से क्या है कि जब भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं मस्ट की फैमिली तो हम वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारी दूसरी एग्जाम्पल है वो क्या है, वो कहाँ जा रहा होगा, इसको किस तरह से बनाएंगे, वेयर कैन ही बी गोइंग, वो कहाँ जा रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा। व्हाट कैन ही बी डूइंग, वो क्या पहन रहा होगा। व्हाट कैन ही बी वेयरिंग। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे और यहाँ पे जो मस्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो यहाँ पे कैन में हम इसको चेंज कर देंगे। और ये जो इस्तेमाल हो तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारा मस्ट भी एज अ लॉजिक को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से हम जो है हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, मस्ट हैव की जाने बढ़ते हैं कि मस्ट हैव एज अ लॉजिक किसकी बात करता है। मस्ट हैव एज अ लॉजिक जो बात करता है वो कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे हम। इसकी डेफिनेशन कहता है कि वी यूज़ मस्ट हैव एज अ लॉजिक to say that the work which happened on the basis of logic, यानी कि इसी से समझ में आ गया है कि किसकी बात कर रही है, बात करता है जो कोई ऐसा काम जो माजी में लॉजिक के बेस में हुआ हो। वो लॉजिक क्या है, वो क्या है, हम अभी इसको डेफिनेशन की उसको एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूँ फॉर्मेशन की तो फॉर्मेशन भी बहुत आसान इसकी फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट
उसके बाद हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो बच जाएगा उसको हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसको इस तरह से हम समझेंगे कि इसको इसकी उर्दू किस तरह से होगी और इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इसकी लॉजिक किसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जो लॉजिक हो क्या है कि अब जैसे मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ और रास्ते से गुजर रहा तो वो गली गीली थी, और जैसे मैं सुबह उठा, सुबह उठने के बाद मैं रास्ते से गुजर रहा, मैं काम में जा रहा था, तो जैसे ही देखा कि वहाँ पे गली गीली है तो मैंने लॉजिक लगाया कि ज़रूर रात में बारिश हुई होगी, गली गीली तो जाहिर से बात हम लॉजिक ये लगाएंगे कि ज़रूर बारिश हुई होगी। तो यहाँ पे लॉजिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? हम देखते हुए जो है इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक का इस्तेमाल करते हो। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, गली गिली है, स्ट्रीट इज वेट, गली गिली है, ज़रूर बारिश हुई होगी, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इट मस्ट हैव रेन्ड, ज़रूर बारिश हुई होगी। इसी की तरह से हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरी एग्जाम्पल में क्या है कि वो लंगड़ा रहा है, एक शख्स को मैंने देखा कि वो लंगड़ा रहा है, तो हम लॉजिक ये लगाएंगे यानी कि ज़रूर इसका एक्सीडेंट हुआ होगा जब भी ये लंगड़ा रहा है, तो हम इस पर लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे देखते हैं। अब वो लंगड़ा रहा है तो क्या करेंगे हम, ही इज़ लैम्बिंग, वो लंगड़ा रहा है, ज़रूर इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, तो मैं बनाऊंगा ही मस्ट हैव गॉट एक्सीडेंट, ज़रूर इसका एक्सीडेंट हुआ होगा। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मस्ट बी एज अ लॉजिक और मस्ट हैव एज अ लॉजिक, आपको ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट है आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा और ज़रूर आपने सीखा होगा। इसी के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मस्ट हैव बीन का, मस्ट हैव बीन के अंदर क्या वो चीज़, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, और मस्ट हैव बीन की बात करते तो मस्ट हैव बीन जो बात करता है वो बात करता है एज अ लॉजिक की बात करता है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट ये भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी यूज मस्ट हैव बीन एज अ लॉजिक टू से दैट द वर्क विच वॉज हैपनिंग ऑन द बेस ऑफ द लॉजिक, यानी कोई ऐसा काम जो पास्ट के अंदर जो वो काम हो रहा था, यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव का कॉन्सेप्ट दे रहा है यहाँ पे ये, जो कि हम मस्ट हैव बीन से बनाते हैं। वो किस तरह से है वो हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम्पल से पहले हम इसकी फॉर्मेशन को समझेंगे, इसकी फॉर्मेशन क्या है। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ, फॉर्मेशन कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मस्ट हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्क की एनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान इसकी फॉर्मेशन। ठीक है, उसके साथ साथ आते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल की मदद से ही हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट और इसका लॉजिक है क्या। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ कि उसकी जो पहली एग्जाम्पल है वो क्या है कि वो लोग कल रात पार्टी में थे, वो लोग ज़रूर तफरी कर रहे होंगे। हम जैसे आज अपने दोस्तों के साथ जो है वो बैठे हुए हैं और बैठने के साथ साथ जो है हम अपने दोस्त के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि यार वो लोग कल पार्टी मना रहे थे। लेकिन जब पार्टी मना तो वो लोग तफरी भी कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो कम्युनिटी एक्शन की बात की जा रही है, पास के अंदर वो काम जो हो रहा था। तो हम प्रेजेंट में रहते हुए उसके बारे में लॉजिक लगाएंगे, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं इसके पीछे कि वो लोग कल पार्टी में थे, तो बनाएंगे हम दे वर इन द पार्टी लास्ट नाइट। ये हमारा पहला क्लॉज हमारा मुकम्मल हो गया। दे वर इन द पार्टी लास्ट नाइट या लास्ट नाइट दे वर इन द पार्टी, वो लोग ज़रूर तफरी कर रहे होंगे। तो हम बनाएंगे सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट क्या है, दे। उसके बाद हम मस्ट हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, दे मस्ट हैव बीन तफरी कर रहे होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, दे मस्ट हैव बीन, तफरी करने को कहते हैं एंजॉइंग, दे मस्ट हैव बीन एंजॉय। दे वर इन द पार्टी लास्ट नाइट
दे मस्ट हैव बीन एंजॉइंग, वो लोग कल रात पार्टी में थे, वो लोग ज़रूर तफरी कर रहे होंगे। तो इसका ये हमारी एग्जाम्पल ये बन जाएगी। इसके साथ जो हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने उसे बस स्टॉप पर खड़े होते देखा, मैंने उसे बस स्टॉप पर खड़े होते देखा, वो ज़रूर बस का इंतज़ार कर रहा होगा। यानी कि बात कर रहे हैं ये कंप्लीट एक्शन की। जब मैंने उसको देखा तो वो यकीनन वो, जब मैंने उसको बस स्टॉप की तरफ देखा तो यकीनन वो बस का ही वेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे लॉजिक में लगाऊंगा कि वो बस स्टॉप पे मैंने इसको देखा तो वो ज़रूर इंतज़ार कर रहा होगा बस का। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे मैंने उसे बस स्टॉप पर खड़े होते देखा। तो बनाएंगे हमको इस तरह से कि आई सॉ हिम स्टैंडिंग, कहाँ देखा खड़े होते? बस स्टॉप पे, एट द बस स्टॉप यहाँ पे जो हम एट का इस्तेमाल कर रहे हैं लास्ट में जो हम लोग पढ़ा था प्रीपोजिशन कि पॉइंट जो एरिया होता है जो जिसमें फिक्स हो तो वहाँ पे हम एट का इस्तेमाल करते हो। जो बस जो स्टॉप हमारा जो पॉइंट है तो यहाँ पे हम एट का इस्तेमाल जब भी करें तो आई सॉ हिम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो ज़रूर बस का इंतज़ार कर रहा होगा। तो यहाँ पे लाएंगे हम ही मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो लास्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है हैड टू का, इसके बाद हमारी जो मस्ट की फैमिली ये ख़त्म हो जाएगी और ये हमारा पार्ट 4 भी हमारे ये मॉडल वर्ब पर ख़त्म हो जाएगा। कि हैड टू का कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। कि हैड टू जो बात करता है वो एज एन ऑब्लिगेशन की बात करता है। हैड टू बात करता है एज एन ऑब्लिगेशन की। इसके पीछे लॉजिक क्या है इसको भी समझ लेते हैं भाई। इसके पीछे जो ऑब्लिगेशन है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट वो क्या है कि हम हैड टू को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ हैड टू फॉर पास्ट ऑब्लिगेशन, यानी कि जो पास्ट में हमारी ऑब्लिगेशन थी, यानी कि इट मीन्स द वर्ड विच वी डिड अनविलिंगली, यानी कोई ऐसा काम जो हम करना नहीं चाहते थे। हैड टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कोई ऐसा काम जो हम करना तो नहीं चाहते लेकिन हमें करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूँ, कोई ऐसा काम जो हमारा दिल नहीं करने का लेकिन मजबूरन हमें वो काम करना पड़े तो वहाँ पे हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि मजबूरी भी हो सकती है वो काम को करना, दिल नहीं चाहता मतलब क्या है, और वो काम कर रहे तो मतलब हमारी वो काम करना हमारी मजबूरी है। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से बनाएंगे इसको देखते हैं लास्ट में, लेकिन इससे पहले हम फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेशन इसकी क्या है? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन हैड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जुमला किस तरह से बनेगा देखते हैं। मैं जाना नहीं चाहता था मगर मुझे जाना पड़ा। दिल बिल्कुल नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मजबूरी थी, हमें वो जाना पड़ा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ा। बट आई हैड टू गो, लेकिन मुझे जाना पड़ा। ठीक है, इसी तरह से है, वो ये काम करना नहीं चाहता था मगर करना पड़ा। यकीनन काम करने का दिल नहीं था लेकिन मजबूरी थी कि उसको करना पड़ा। तो यहाँ पे बनेगा ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस वर्क बट he had to do, वो ये काम करना नहीं चाहता था लेकिन इसको ये काम करना पड़ा। तो ये हमारा ये हैड टू कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आज हमने पढ़ा मस्ट बी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने मस्ट हैव बीन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हैड टू का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो और मस्ट हैव का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया वो हमारे 4 कॉन्सेप्ट जिसको आज हमने क्लियर किया। तो आज इसी तरह से हमारी मस्ट की फैमिली जो इख्तिताम को पहुंचती है और हम इसी तरह से हमारे मॉडल वर्क जो है हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 4 भी आज इस इख्तिताम को पहुंचता है। तो इसी तरह से अपने सरवसीम को याद दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सरवसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।